Name of Allah who is most beneficent and merciful. Dear viewers, assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान इंग्लिश स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए, आमीन। डियर व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे या जिस टॉपिक पर हमारी डिस्कशन होने जा रही है उसके अंदर शार्ट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस करैक्टर्स ऑफ डॉल्स हाउस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डॉल्स हाउस, नेक्स्ट इमेजरी इन डॉल्स हाउस और लास्ट में हम जो है डॉल्स हाउस के अंदर जो सिंबल्स इस्तेमाल हुई हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। विदाउट लूजिंग टाइम, without wasting time, we start our topic. First of all, we discuss characters. Nora Helmer, the central character who is a doll for her husband to dress up, show off and give direction to. She is childlike, romping easily with her 3 children. डॉल्स हाउस के अंदर जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो नोरा हेल्मर का है, जो अपने खावंद के लिए जो है ड्रेस पहनती है और उसके लिए एक गुड़िया की हैसियत रखती है। चाइल्डलाइक है, बचगाना उसकी आदत हैं। रोम्पिंग ईजीली विद हर 3 चिल्ड्रन, और वो अपने 3 बच्चों के साथ हंसी खुशी जो है ज़िंदगी गुजार रही है। नोरा जो है चाइल्ड लाइक, फ्लाइटी बट नोइंग इन हर रोल, प्लेइंग एज वाइफ एंड अट्रैक्टिव फीमेल। बेशक वो एक चाइल्ड लाइक का मुजाहरा करती है, लेकिन वो अपना किरदार जो है एज ए वाइफ और अट्रैक्टिव फ़ीमेल की हैसियत से वो अपने करैक्टर्स को अच्छी तरह जानती है। वेरियस guises in which she likes to present herself. नेक्स्ट वन करैक्टर जो है ट्रेवल्ड हेल्मर, Nora's husband, a bank manager who was once gravely ill and needed to go to southern climate to improve his health. एक दफ़ा उसकी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो जो है अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए साउदर्न क्लाइमेट की तरफ जाने की उसको ज़रूरत पड़ती है। ट्रेवल्ड हेल्मर जो है एपिटोम ऑफ मिडिल क्लास, रेस्पेक्टेबिलिटी, पिटी, कंसीटेड एंड कंप्लेसेंट इन हिज सोशल एंड मार्शल रोल। ट्रेवल्ड हेल्मर जो है मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है और वो कंसीटेड भी है, कंप्लेसेंट है इन हिज सोशल एंड मार्शल रोल्स, अपने सोशल और मार्शल रोल्स में। Next one character, very important character, Dr. Rank, a family friend of the Helmers. He is gravely ill. ये फैमिली फ्रेंड है हेल्मर्स ख़ानदान का और वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। He is also a successful man of the whole world and representative of the materialistic world view of science. His terminal illness inherited from his philandering father, reflecting theme of heredity versus free will. उसकी जो बीमारी है वो विरासती है और वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का एक नमूना है इस ड्रामा के अंदर। नेक्स्ट वन कैरेक्टर मिसिस लिंडे और क्रिस्टनी लिंडे, an old family friend of Nora's. Kristine is a widow who was once engaged to Nils Krogstad,
क्रिस्टी लिंडे ओल्ड फैमिली फ्रेंड है नोरा की, और वो एक बेवा है जिसका एक दफ़ा निल्स क्रोकस्टैड के साथ अफेयर भी था। मिसेस लिंडे शो ऑफ सोबरिटी pragmatism originating from the harsh economic realities which have limited her choices, contrast with Nora's childlike flightiness and naivety, serves also as Nora's confidante. मिसेस लिंडे जो है संजीदापन और अमलीपन का मुजाहरा करती है और वो फेस करती है हार्श इकोनॉमिक रियलिटीज़, और वो नोरा की कॉन्फिडेंटे भी है, महरम राज का किरदार भी प्ले के अंदर अदा करती है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट करैक्टर, मेजर करैक्टर, एनी द चिल्ड्रन नर्स। ये बच्चों की नर्स है, हेल्मर्स के बच्चों की, हेल्मर ख़ानदान के बच्चों की नर्स है। रिमाइंडर ऑफ द पॉवर्टी एंड डिपेंडेंस ऑफ द लोअर सोशल आर्डर। ये ड्रामे के अंदर लोअर सोशल आर्डर के तौर पर अपना किरदार अदा करती है और गुर्बत का जो है नमूना है। नो वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉल्स हाउस। स्ट्रक्चर के अंदर जो डॉल्स हाउस का मेन प्लाट है उसके अंदर नोरा एंड ट्रैवल हेल्मर्स मार्शल रिलेशनशिप को ज़्यादा फोकस किया गया है। सब प्लाट में मिसेस लिंडेज एंड निल्स क्रोकस्टैड्स रिलेशनशिप को शो किया गया है। जो सब प्लाट है उसके अंदर मिसेस लिंडे और निल्स क्रोकस्टैड का रिलेशनशिप दिखाया गया है, और इसके अंदर ऑल इवेंट्स टेक प्लेस इन वन लोकेशन, और इसके अंदर जो तमाम वाक़यात है वो एक ही लोकेशन में वक़ू पज़ीर होते हैं, हेल्मर्स अपार्टमेंट के अंदर। 3 डेज़ के अंदर ये सारा मुकम्मल हो जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स विच हैव कैटलाइज्ड द प्रेजेंट एक्शन ऑफ द प्ले। नरेटिव विच रिपीटेडली होल्ड्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैप्पी एंडिंग but thwarts audience expectation. A comment on the propensity for happy ending in the theatre of the time, which glossed over the harsh realities of social life and human condition, which Ibsen wants to highlight. ये है स्ट्रक्चर ऑफ डॉल्स हाउस। स्ट्रक्चर ऑफ डॉल्स हाउस का आपको पता चल गया होगा कि मेन प्लाट जो है नोरा और ट्रैवल के मार्शल रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर रहा है, और सब प्लाट के अंदर मिसेस लिंडे और निल्स क्रोकस्टैड की रिलेशनशिप को दिखाया गया है, और इसके अंदर जो तमाम वाक़यात हैं वो एक ही लोकेशन के अंदर वक़ू पज़ीर होते हैं, और वो भी सिर्फ़ 3 दिन के अंदर। पास्ट इवेंट को भी इसके अंदर कैटलाइज किया गया है प्रेजेंट एक्शन ऑफ द प्ले के तौर पर। अब हम इसकी इमेजरीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इमेजरी के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, रेफरेंस टू डॉल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, द चिल्ड्रन हैव बीन माई डॉल्स। जो इसका टाइटल है वो भी इमेजरी के तौर पर है, बार बार इसका डॉल्स का जिक्र किया जाता है मुख्तलिफ मकामात पर। एनिमल इमेजरी क्या है, यूज्ड बाय ट्रैवल्ड इन रेफरेंस टू नोरा। एनिमल इमेजरी भी इसके अंदर इस्तेमाल करता है ट्रैवल्ड हेल्मर नोरा को बुलाने के लिए, यानी वो उसको लिटिल सॉन्ग बर्ड का नाम भी देता है और लिटिल स्क्वेरल भी कहता है। डोर्स भी इसके अंदर इमेजरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें बार बार कंटिन्यूसली ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स थ्रू आउट द प्ले, सिग्निफाइंग अमंगस्ट अदर थिंग्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ होप। जो डोर का बंद होना और खुलना है ये अपॉर्चुनिटी है किसकी, होप की। सिग्निफिकेंस ऑफ डोर स्लैमिंग एट द एंड ऑफ द प्ले, और
जो डोर की सिग्निफिकेंस है वो भी आपको इसके प्ले के आखिर में नज़र आएगी कि किस तरह जो है नोरा जो है स्लैमिंग द डोर एंड आउट ऑफ द ट्रैवल हेल्मर्स हाउस। नेचर की इमेजेस भी इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, स्टॉर्म एंड शिपरेक्ट, जैसा कि ये कोटेशन है, आई एम अ शिपरेक्ट मैन क्लिंगिंग टू अ स्पॉश। तो डियर व्यूअर्स, ये थी इमेजरी। नो वी डिस्कस अबाउट symbolism in a doll's house. Symbolism means to represent ideas or qualities. Symbolism का मतलब है कि आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना, क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करना ड्रामे के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द कॉमन डिवाइसेस इन ड्रामा एंड लिटरेचर। ये ड्रामा और लिटरेचर के अंदर ये एक आम डिवाइसेस जो हैं ये इस्तेमाल होती रहती हैं। यूज़ ऑफ सिम्बल्स में हाइटन द इमोशनल इफेक्ट ऑफ सिचुएशन और रिमार्क। जो सिम्बोलिज़म का इस्तेमाल है, सिम्बल्स का इस्तेमाल है, ये इमोशनल इफेक्ट को हाइटन करता है। सिम्बोलिज़म इज़ आल्सो यूज टू रिवील द नेचर ऑफ द कैरेक्टर। सिम्बोलिज़म जो है ये कैरेक्टर्स की नेचर को भी ज़ाहिर करती है। सिम्बॉलिक मीनिंग इज़ ऑफन हिडन। जो सिम्बॉलिक मीनिंग होते हैं वो अक्सर हिडन होते हैं। जो अपेरेंट मीनिंग होते हैं वो ऑन द सरफेस होते हैं, लेकिन सिम्बॉलिक मीनिंग जो हैं वो ऑफन हिडन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ओपनिंग ऑफ द प्ले शोज नोराज ईटिंग मैक्रोन्स एंड ट्राइंग टू हाइड द बैग ऑफ मैक्रोन्स। मैक्रोन्स की सिंबल इस्तेमाल होती है। एक्शन ऑफ नोरा शोज हर चिल्ड्रन nature and fear of the husband. Hiding the bag of macarons shows that she does not mind indulging in a bit of deception. इसके अलावा नेक्स्ट वन जो सिंबल है इसके अंदर स्टोव की सिंबल इस्तेमाल होती है। एज स्टोव इज़ अ सिंबल ऑफ इमोशनल एज वेल एज फिज़िकल वार्मथ ऑफ नोरा। ये नोरा की इमोशनल और फिज़िकल वार्मथ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। शी वॉक्स अक्रॉस द रूम एंड सीज टू द स्टोव एज शी टर्न्स द डोर बिहाइंड क्रोकस्टैड व्हेन ही लीव्स आफ्टर मीटिंग हेल्मर इन हिज स्टडी। क्रिसमस ट्री, थर्ड वन सिंबल है क्रिसमस ट्री। Christmas tree is another symbol that appears to us in the beginning and ending of Act 1 and in the beginning of Act 2 के अंदर क्रिसमस ट्री का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। क्रिसमस इज़ फैमिली फेस्टिवल। क्रिसमस जो है ये फैमिली फेस्टिवल है। नेक्स्ट वन सिंबल द टेरेंटेला। टेरेंटेला जो है इटालियन डांस विद फास्ट म्यूज़िक। इटालियन डांस विद फास्ट म्यूज़िक। टेरेंटेला एक डांस का नाम है जो फास्ट म्यूज़िक के साथ होता है। आल्सो सर्व्स वेरियस पर्पज़ इन द प्ले। टेरेंटेला जो है ये भी बहुत सारे वेरियस पर्पज़ के लिए प्ले के अंदर इस्तेमाल होता है। नोरा रिहर्सेस अ वाइल्ड डांस विद हेल्मर्स which he had once taught her. Dance represents Nora's fanatic struggle against fate as well. Her dance brightens the sorrows and irony of Nora's situation of life. Light is also next one जो है light. Light is also a major symbol used in the drama. Light ensuring the semi-darkness of the room is really symbolic. In this darkness, Dr. Rank declares his love for Nora. She asks Dr. Rank if he is not ashamed of having spoken his love to her. Nora's shawl is also a very big symbol, important symbol in the play. She wears multicolored shawl during the rehearsal of Tarantella.
At a party, she again wears the black shawl over her fancy dress. Whereas the black shawl shows Nora's wish of death, as in the act second, when she comes to know that Helmer would take her blame of guilty action on his shoulder. She picks up the black shawl and gets ready to rush out of her house in order to commit suicide. तो dear viewers, ये था सिंबल्स का इस्तेमाल डॉल्स हाउस के अंदर। हमारा टॉपिक मुकम्मल हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।